दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है, या फिर ये कि दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी कौन सी है? शायद आप उसके बारे में जानते तक ना हो। आज का ये वीडियो एक ऐसे ही शख्स और कंपनी पर बेस्ड है जिसका नाम है ब्लैक रॉक। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ब्लैक रॉक कोई स्टोन है? क्योंकि सुनने में तो ऐसा ही लग रहा है, पर यह सच में एक ऐसी ही कंपनी है जो कि पत्थर से कम नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ब्लैक रॉक एक कंपनी है तो उसका ओनर कौन होगा? दोस्तों, ब्लैक रॉक एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसके ओनर का नाम है लॉरी फिंक। अगर आप इस कंपनी की नेट वर्थ देखेंगे तो हैरान जरूर होंगे। दोस्तों, इसकी नेट वर्थ है 9.3 ट्रिलियन, यानी कि इंडिया की जीडीपी की 3 गुना। अब सवाल ये है कि आखिर इस कंपनी के पास इतना पैसा आया कहाँ से और ये कंपनी करती क्या है? लॉरी फिंक वैसे तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे, बट उन्हें स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्ट था। पॉलिटिक्स मतलब पावर और स्टॉक मार्केट का मतलब पैसा। जिसे इन दोनों की समझ होगी वो तो राज करेगा ही। दोस्तों, लॉरी फिंक ने शुरुआती दिनों में बॉस्टन फर्स्ट नाम की एक कंपनी को ज्वाइन किया और देखते देखते उस कंपनी की एमडी बन गए। एमडी बनते ही इन्होंने कंपनी को 1 बिलियन का फायदा करवाया। उसके बाद ही इनकी वाह वाह होने लगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी को 8 बिलियन का लॉस हो गया और उन्हें ये कंपनी छोड़नी पड़ी। और यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। उन्हें उनकी सोच रखने वाला एक आदमी मिला जो कि एक मिलियनियर था। उसने लॉरी को 5 मिलियन का क्रेडिट दिया और लॉरी ने ब्लैक स्टोन नाम की एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। कुछ मतभेदों के बाद लॉरी ने उस कंपनी को भी छोड़ दिया। वो कंपनी छोड़ने के बाद ही दोस्तों उस कंपनी की शुरुआत हुई जिसे कहते हैं ब्लैक रॉक। सिर्फ 5 सालों के अंदर ही कंपनी की नेट वर्थ $165 बिलियन हो गई थी। 1999 में कंपनी ने $14 पर अपना आईपीओ लॉन्च किया और अपने आप को एक नई पहचान दी। दोस्तों, ये कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और ये दूसरी कंपनीज की असेट्स मैनेज करती है। ये कंपनी हर उस बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करती है जो या तो बढ़ चुके हैं और या तो बढ़ रहे हैं। सभी बड़े देशों की सभी बड़ी कंपनियों में इसका स्टेक है। लगभग 30 कंट्रीज में 70 ऑफिसेस हैं और लगभग 100 कंट्रीज विद द क्लाइंट बेस है। दोस्तों, ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं जहाँ पे इसकी प्रेजेंस ना हो। हर बड़े कंट्री की सरप्लस फंड्स को भी यही देखती है। आरबीआई, यूएस फेड तक की एक्सेस फंड्स भी अपने पास रखती है। साथ ही कंट्रीज के पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस फंड्स भी यही मैनेज करती है। और जब भी किसी कंट्री को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो उसको पैसे प्रोवाइड करती है। चलिए देखते हैं बड़ी कंपनीज में इसका शेयर कितना है। फेसबुक में 6.5%, एप्पल में 6.5%, जेपी मॉर्गन में 6.5%, फॉन्ड में 7.25%, वेरिजोन में 7.54%। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज में इसके स्टेक्स हैं। आप डेली में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, उन हर कंपनीज में इसके स्टेक्स हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ये कंपनी इतनी बड़ी है तो आज तक हमने इसका नाम क्यों नहीं सुना? दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के बारे में नहीं जानते तो इसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो लोग खुद ये नहीं चाहते कि आप लोग इसके बारे में जानें। ये वर्ल्ड मीडिया का 90% हिस्सा ओन करते हैं। फॉक्स 18%, CBS 16%, कॉमकास्ट 13%। अगर ये चाहे तो दुनिया के हर बड़े चैनल पर देखे और सुने जाएं। इस कंपनी को और इस कंपनी के ओनर को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इतना सब जानने के बाद आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि ये कंपनी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों, आइए हम ये भी जानते हैं कि ब्लैक रॉक को किन किन चीज़ों पर क्रिटिसाइज किया जाता है। दोस्तों, ये कंपनी आपको ESG यानी कि एनवायरमेंट एंड सोशल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फ्लैग बियरनेस मानती है। लेकिन देखा जाए तो इस कंपनी की स्टेक्स ऐसी बहुत सारी कंपनीज में है जो फॉसिल एंड फ्यूल्स का बिजनेस करती है। साथ ही उन कंपनीज में इन्वेस्ट भी करती है जो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। ब्लैक रॉक इन सब के अलावा गन्स मैन्युफैक्चरिंग में भी अपना पैसा लगाती है, जिसके विरोध में 2018 में कंपनी के एनुअल मीटिंग में प्रोटेस्ट भी देखे गए। साथ ही ब्लैक रॉक ने चाइना की उस फर्म में भी इन्वेस्ट किया है जिसे यूएस गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट कर रखा था। और ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी चाइना में हो रहे मुस्लिम एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थी। और ऐसी कई चीज़ें और भी हैं जिनके लिए ब्लैक रॉक को क्रिटिसाइज किया जाता है। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी की बढ़ रही ताकत हमारे लिए एक अलार्म है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।